Hello everyone, this is Papya Nath Chatterjee, currently working as an assistant teacher of English in an English medium school in Kolkata and thought of sharing my knowledge and experience with you all in this platform. So this is my first ever video in this platform and hope you will like it. If you like it, don't forget to subscribe my channel, hit the bell icon and share and like my video. And if you have any query, you can comment also in the comment section and I will definitely try to reply to each and everyone. So coming to the point, English. English is such a subject which is the most important part of our life today. Without English, we cannot go anywhere. So maybe a student of a junior class or a student of higher class, or if you are college going student, you are an aspirant of government job, or you are going for interview in any private sector, or even if you are a parent of your kids, you have to know English, because even if you go for your child in a very renowned school, you will have to face the interview which will be conducted in English only. So this is what I want to say. This is the point. You have to learn spoken English. You have to learn English. But you cannot do so because of your fear. This is the reason you cannot speak English. So you have to get out of this fear. मैं हिंदी में भी बता सकती हूँ आपको. आपके अंदर जो फियर है इसको आपको निकालना है. अगर आप ये फियर को आउटकम कर पाओगे तो ही आप इंग्लिश सीख पाओगे. फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा जब इस दुनिया पे आता है उसको कुछ नहीं मालूम होता है. नॉट एनी लैंग्वेज, नॉट एनी सब्जेक्ट, नॉट एनी ग्रामर, नथिंग. बट डे बाय डे he listens that his nana nani or his dada dadi, his papa mummy, whoever are there, even his siblings go on talking in some language, his or her mother tongue, मातृभाषा जो है उसमें बात करते हैं. वो सुनते हैं कि कौन सा पानी है, कौन सा वाटर है, वॉट एवर हिज लैंग्वेज इज. धीरे धीरे वो आइडेंटिफाई करता है कि अच्छा इसका नाम वाटर है, दिस इज वाटर, isn't it? So likewise he learns the words only. He starts learning the word and increases his vocabulary. So what is vocabulary? You will ask me, what is vocabulary? Vocabulary is the limit of word you know. पहले कोई भी भाषा अगर आपको सीखना है तो आपको वोकाबुलरी बिल्ड करना है उस लैंग्वेज का. मतलब अब आप अगर थोड़ा सा वर्ड जानेंगे कि 10 वर्ड्स या 100 वर्ड्स या 1000 वर्ड्स, तो आप उस भाषा में फ्रीली बात नहीं कर पाएंगे. बिकॉज जब भी आपको बात करना है आपको शॉर्टेज ऑफ वर्ड्स होगा और आप वहां पे रुक जाएंगे, फिर सोचने लगेंगे कि इसको क्या बोला जाता है. तो यही आपका दिक्कत है और यहीं पे आपका हिम्मत हार जाता है, यहीं पे आप लूज कर जाते हैं. दिस इज द प्रॉब्लम. आपको अपना वोकाबुलरी बिल्ड करना है, इसको आप बिल्ड करें. आप ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश में वर्ड्स जानिए. मैं सप्लाई करता रहूंगा, मेरा वीडियो आप फॉलो कीजिए. इन माय नेक्स्ट वीडियोस definitely I will give you the words which are most commonly used in English. So coming to the point again, that you have to build the vocabulary like that child. वो बच्चा भी अपना vocabulary build कर रहा है और फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बात कर रहा है, जैसे कि पानी. फिर एक वर्ड के बदले वो फ्रेज यूज कर रहा है. व्हाट इज फ्रेज? 2-3 शब्द, उससे वो मीनिंग आपको समझा रहा है. पानी दो, है ना. तो प्रॉब्लम क्या है? बच्चा तो बोल रहा है, वो तो सीख रहा है, लेकिन आप नहीं कर पा रहे. क्यों? क्योंकि आप में डर है. डर ओवरकम करना है. वो बच्चा डरता नहीं है कि हंसेगा और हम भी उस पर हंसते नहीं है. अगर वो भूल भी बोल रहा है, अगर वो गलत वर्ड भी बोल रहा है, अगर सेंटेंस उसका गलत है, फिर भी हम उस पर हंसते नहीं है. और वो भी कॉन्फिडेंट है कि चलो हम समझा लेंगे, जो मुझे चाहिए वो हम समझा देंगे अपने पेरेंट्स को या जो भी है. इसीलिए वो इजीली सीख जाता है. लेकिन आप में वो हिम्मत नहीं है. यू डोंट हैव दैट कॉन्फिडेंस एंड दैट्स व्हाई यू लूज. आपको भी कॉन्फिडेंस लाना है कि नहीं, हम गलत बोल रहे हैं, वो भी कॉन्फिडेंटली बोलेंगे, स्मार्टली बोलेंगे. आई विल बी स्मार्ट, इजंट इट? तो अगर आप गलत हो तो क्या होगा?
लोग आप पे हंसेगा, आप यही सोचते हैं ना, कौन हंसेगा आपके? दो टाइप्स का लोग है जो आप पे हंस सकता है। वो कौन है? एक जिसको कुछ नहीं आता है, अरे उसका काम तो हंसना ही है, आप जो भी कीजिए वो हंसेगा, उस पर ध्यान मत दीजिए। नेक्स्ट आई विल कम इन द नेक्स्ट वन, दैट इज नंबर 2। अभी ये जो है इनको सब मालूम है, ही इज जीनियस इन इंग्लिश। ठीक है, आपको तो उसी की तरह बनना है, तो हंस रहा है तो हंसने दीजिए, क्या प्रॉब्लम है? अगर वो हंसेगा तो आप उसके पास जाइए और पूछिए कि भैया मेरा गलती कहाँ है, मैंने कहाँ गलत बोला, तो वो आपको सुधरा देंगे ना, वो आपको समझा देंगे कहाँ आपका गलत हुआ है, तो आप सुधार लीजिए। इट इज योर प्लस पॉइंट that you got that opportunity from that person and you are capable of rectifying yourself, isn't it? So कौन हंस रहा है उस पर ध्यान मत दीजिए, आप आगे जाइए, go on speaking. English is such a subject that you have to go on practicing in front of the mirror. मिरर के सामने खड़ा हो जाइए, बोलिए, कॉन्फिडेंस आएगा आप पे, कॉन्फिडेंस लाना है आपको। आप पेपर न्यूज़पेपर पढ़िए, अपना वोकैबुलरी बिल्ड कीजिए, और मैं तो हूं ही आपको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे। सो दिस इज माय इंट्रोडक्शन पार्ट टुडे। मैं अपना इंट्रोडक्शन तो दे ही चुकी हूँ, शायद आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट आई विल कम टू माय सब्जेक्ट। सो हियर यू कैन सी क्लास 1 ऑफ माय इंट्रोडक्शन वीडियो। नंबर 1 इज alphabet. So what is alphabet? Varnmala. Whatever we say, Varnmala is the alphabet in English. I see many people ask, how many alphabets are there in English? ये तो भाई totally wrong है ना? This is totally wrong. Why? Because there is only one alphabet. बहुत लोग बोलते हैं कि 26 alphabet है, नहीं है भाई. There is only one alphabet in English. वो है वर्णमाला, और उसमें 26 क्या है? लेटर्स है 26। तो अल्फाबेट एक है, उसमें 26 लेटर्स है। अभी लेटर क्या है? जो आप बोलते हैं अक्षर, है ना? अ, आ, क, ख, और इन इंग्लिश ए बी सी डी व्हाटएवर अप टू जेड। दिस इज द लेटर्स इन इंग्लिश। नाउ there are two divisions. Letters are of two types. Now what are they? You can see I have already made the division here, vowels and consonants. So you can easily see that letters are divided into vowels and consonants. So what are vowels? So vowels are A, E, I, O, U. These letters are used in between the consonants. Other than these 5 letters, A, E, I, O, U, all are consonants. So, these vowels and consonants are used together to make a word. In every word, you will find vowels and consonants sitting together, isn't it? To make a word pronouncing properly. Like if I say ant, A-N-T, ant, A for ant. Now here, a, ants, a is a vowel sound, and nt is the consonant. So without a vowel sound we cannot pronounce a word, isn't it? Vowel के बिना word हम pronounce ही नहीं कर सकते. That's why we need vowels. Okay, so now you know about alphabets and you also know about letters. Now I will come to the next point, that is words. So what are words? शब्द। लेटर्स को हम लोग एक साथ बैठा के जो वर्ड बना रहे हैं, जो शब्द बना रहे हैं, उसको हम लोग यूज करते हैं अपने सेंटेंस में। बात करना हो, लिखना हो, ये वर्ड से हमें काम आता है। अभी हम जो बोले कि आपको वोकैबुलरी बिल्ड करना है, उसमें आपको वर्ड्स का लिमिट बढ़ाना है। सो यू ऑलरेडी नो व्हाट इज वर्ड्स, isn't it? What is it? It is, the words are the shabds which are used in English. Like बाल को हम hairs बोलते हैं, पानी को हम water बोलते हैं. So these are the words, smaller words, flowers, birds, trees, isn't it? Everything is a word.
Next, I will come to phrase. Now, what is phrase? Phrase. In phrase, maybe 2, 3, 4, 5 words are sitting together. 4, 5, 3, whatever. शब्द जब पास बैठते हैं और एक मीनिंग प्रोवाइड करते हैं हमको. That means if the words are sitting together and giving us a meaning, लेकिन मीनिंग कंप्लीट नहीं है, मीनिंग इनकम्प्लीट है. मीनिंग है लेकिन इनकम्प्लीट. Full of red roses. If I say full of red roses, you can have a sense that इसका मीनिंग क्या है? लाल गुलाब. इसका मीनिंग आपको समझ में आ रहा है लेकिन इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं है. और क्या हो सकता है? द इंटेलिजेंट बॉय, वो बुद्धिमान बालक. यहां पे भी मीनिंग है लेकिन इनकम्प्लीट है. सो वर्ड्स, सो these are known as phrases. Clear? Then what is sentence? Next one is what is sentence. अभी हम बोले कि फ्रेज में सेंस जो है वो कंप्लीट नहीं है, लेकिन अगर कंप्लीट कर देते हैं, जैसे कि द गार्डन वॉज फुल ऑफ रेड रोजेस. द गार्डन वॉज फुल ऑफ रेड रोजेस. पहले जो फ्रेज था फुल ऑफ रेड रोजेस, उसको हम इससे जोड़ लिए. द गार्डन वॉज फुल ऑफ रेड रोजेस. अभी इसका मीनिंग सबको मालूम है कि जो बगान था वो लाल गुलाबों से भरा हुआ था, है ना. अभी आपको मीनिंग भी समझ में आ रहा है, वो कंप्लीट भी है. एंड दिस इज कॉल्ड सेंटेंस. द इंटेलिजेंट बॉय वाज अ फ्रेज. नाउ द इंटेलिजेंट बॉय वाज गोइंग टू स्कूल. मीनिंग समझ में आ गया, वो बुद्धिमान बालक जो है वो स्कूल जा रहा है. तो आपको सेंटेंस का मीनिंग समझ में आ गया. सेंटेंस मीन्स वर्ड्स which are giving us a complete meaning. Clear? So this is my introduction class, and I think I have covered the most important parts of English, without which you cannot write and even speak English. So this is the most important part. So I think I have covered it. So I will keep my class up to this only for my introduction video. I will obviously upload my next videos on this series. So don't forget to see this series, watch my series, and appreciate if you like it. Comment if you want to know more or if you have any query. I will definitely answer you. And subscribe my channel, hit the bell icon, and be with me. Thank you.